जो भोजन खाते हैं, हमारी थाली में जो अनाज आता है, उसके पीछे की कहानी क्या है? जी हाँ, जो आप रोटी खाते हैं, रोटी का सेवन करते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर वो आटा जो है गेहूं का या अन्य अनाज का, वो तैयार कैसे होता है? क्या आपको पता है कि जो आपके घर में आने वाला पैकेट में जो आटा है, उसकी मेडिसिनल वैल्यू कितनी है? क्या वाकई में उसके अंदर जो औषधि गुण हैं वो मौजूद हैं, या केवल आप एक मैदा रूपी रोटी खा रहे हैं? जी हाँ, आज इस पूरी बातचीत को जानने के लिए हम आ पहुंचे हैं राजस्थान के जयपुर के एक छोटे से गांव में, जहां पर एक युवक अपनी प्राइवेट नौकरी छोड़कर इसी चीज़ पर काम कर रहे हैं। अपनी जो रूट्स हैं, जो सही खान पान है, उस पर काम कर रहे हैं। उन्होंने निजात की हैं कुछ ऐसी मशीनें जिसकी मदद से ये आपके घरों तक मेडिसिनल जो गुण होते हैं उसके साथ साथ में अनाज, तेल, मसाले पहुंचा रहे हैं। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं दयानंद जी, जो आज बताएंगे हमको कि आखिर इन्होंने क्या चीज़ तैयार करी है, कैसे जो रहन सहन के साथ साथ जो हमारा खान पान है उसमें सुधार होगा और हमको बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। दयानंद जी बताएं, अपना परिचय दें और बताइए कि आप क्या कुछ कर रहे हैं। नमस्कार जी, मैं दयानंद जांगेट। मैं जुनसिया गांव है जयपुर ज़िले में। यहाँ पे हम तैयार करते हैं कोल्ड प्रोसेस का आटा बनाने की मशीन है, जिसको अपन बोलते हैं ट्रेडिशनल जो प्रोसेस था उसका मोटराइज रूप। ये जो आप देखोगे पत्थर है, ये प्राकृतिक पत्थर है। इससे जो भी आटा पिसता है उसके न्यूट्रिशंस ख़त्म नहीं होते और ये धीरे चलता है, एकदम स्लो प्रोसेस है, जिसके कारण न्यूट्रिशंस ख़त्म नहीं होने के कारण अपना शरीर हर बीमारी में रिकवर मारता है। और जो हाई स्पीड आपका एमरिस्टोन चलता है या पल्वलाइजर चलता है, उसमें न्यूट्रिशंस तो ख़त्म हो जाता है और बचता है केवल एक न्यूट्रिशंस का खोल, जिस खोल के कारण एकदम पाउडर है, जिसको वेस्टेज बोला जाता है, वही अपन को बंद पैकेट में मिलता है। इस तरीके की अपन ये सब मशीनें अपन तैयार करते हैं, जिसमें आटा, दलिया, दाल, मसाला, तेल वगैरह सब चीज़ों की मशीनें तैयार करते हैं, जो ट्रेडिशनल रूप से प्रोसेस करती है और हर चीज़ का न्यूट्रिशंस अपने पाउडर के रूप में रखती है, जिससे अपना शरीर पूरी तरह हर बीमारी में रिकवर मारे। जी, एक बात बताइए, जैसे कि पुराने ज़माने में भी, जो आज भी काफ़ी गांव में ऐसी महिलाएं हैं, पुरुष भी हैं जो चाकी चलाते हैं, उसके अलग महत्व होते हैं। उसको बताया जाता है एक तरीके का योग है, एक्सरसाइज है, साथ ही साथ उसकी जो आटे की आरपीएम वैल्यू बताते हैं कि वो अच्छा रहता है। लेकिन ये कैसे काम करती है? क्या इसके अंदर कोई मोटर लगती है या हाथ से चलती है? कैसे चलती है? देखो, जो लेडीज हाथ से आटा पीस के खिला रही है वो सबसे सुपीरियर क्वालिटी है। अब हर जगह वो लेडीज है नहीं, उसकी जगह अपन ने ये मोटराइज रूप बनाया है। ये हाथ की तरह 50 आरपीएम पे ही चलता है और जो हाथ की तरीके से जो चक्की चल रही है उसमें जो आटा निकल रहा है उसकी जो वैल्यूज है उसी के अनुसार उतनी की उतनी वैल्यूज इस आटे में रहती है। तो वो क्वालिटी और ये क्वालिटी आटे में सेम है, लेकिन जो लेडीज़ या जेंट्स हाथ से जो चक्की चला रहे हैं वो अपने शरीर में भी, अपने योगा के रूप में भी अच्छे शरीर को मजबूत बना रहे हैं। यदि लेडीज़ या किसी को एक्सरसाइज की ज़रूरत है तो पेट की एक्सरसाइज करनी चाहिए, जो कि आजकल जो लोग पैरों की एक्सरसाइज करते हैं वो नहीं करना चाहिए। पेट की एक्सरसाइज करके और उससे आटा पीसना चाहिए। उसी को जो लोग नहीं कर पाते वो उनके लिए हमने मोटराइज चक्कियाँ बनाई है। जी, अब जब बात मोटर की करते हैं तो इसमें बिजली की खपत भी होती होगी, तो इसके बारे में बताइए मोटा मोटी कि अगर कोई इस पर काम करना चाहता है, अपने घर में अगर लगाना चाहता है, क्या आपने घर के हिसाब से तैयार करी है, कॉमर्शियली तैयार करी है, और लगभग बिजली का कितना खर्चा आता है और कितने घंटे इसको चलाएंगे तब इसका उत्पादन मिलेगा हमको? अच्छा, जो हमने देखो इसके लिए घर पे के लिए भी बनाई है, छोटे बिजनेस के लिए भी बनाई है और बड़े बिजनेस के लिए भी बनाई है। जो घर के लिए जो आती है वो छोटी चक्की आती है, जो 1 घंटे में 1.5 से 2 किलो आटा पीसती है और उसकी 1 किलो की प्राइस 3 रुपये पर किलो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट होती है। और जो छोटे बिजनेस में होती है उसकी 2 रुपये किलो कॉस्ट आती है और जो बड़े बिजनेस है उनमें 1 रुपये किलो कॉस्ट आती है। और उनको चलाने के लिए जो घर वाली जो मशीन होती है उसको 1.5-2 घंटा आराम से चला सकते हैं। डेली पीसो, डेली खाओ। और जो कॉमर्शियल है उनको आप 24 घंटे मशीनों को रनिंग ले सकते हो और उनको आप आराम से एक मशीन जो लेने के बाद में 2 से 3 साल में अपनी पूरी कीमत रिकवर करवा देती है। जी, अगर इस पत्थर की बात करूं, जैसे कि आपने बातचीत से पहले बताया था कि ये पत्थर जो इसकी क्वालिटी है, तो इसको कहाँ से लाते हैं, कैसे इसको तराशते हैं, इसकी क्या खासियत है, ये भी बताएं। देखो, ये पत्थर है, ये प्राकृतिक पत्थर है। पहले पत्थर निकलता था पहाड़ों से, आजकल पहाड़ों पे तो पत्थर छोड़े नहीं, सब जगह क्रशर चले हुए हैं। अब बचा हुआ खानों के अंदर पत्थर, ये खान का पत्थर है और ये यहाँ पे अपने किशनगढ़ के पास में से लाया जाता है और उसको तराशा जाता है मशीनों पे, फिर उसको मशीनों पे डिजाइन करके फिर इस मशीन में इस चक्की में सेट किया जाता है। और बात करें इस मशीन की,
इसकी ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो क्या ये असेंबल होती है या ऐसी आप लोगों तक पहुंचाते हैं, कैसे मतलब लगभग इसमें मेंटेनेंस का कितना खर्चा है वो भी हमको बताएं। इसमें मेंटेनेंस के हिसाब से केवल ऑयल ग्रीस की बात अपन करें तो वो बिल्कुल थोड़ा सा छोटा सा है, उसके अलावा कोई मेंटेनेंस नहीं है, ना पत्थर कभी घिसता है ना और कोई पार्ट घिसता है। इसमें हम लोगों को 1 साल की पूरी गारंटी देते हैं मशीन चलाने की, और लोगों के वहाँ जाके इंस्टॉल करके उनको चला के सिखाते हैं और उसके बाद में आते हैं। जी, अब बिजनेस की बात कर लेते हैं। तमाम जो देश के युवा हैं वो भी कहीं ना कहीं फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा रहे हैं, देश के तमाम किसान लगा रहे हैं। अगर किसान ये लगाना चाहे, मशीन लगाना चाहे, चाहे वो आटे की हो, तेल की हो, मसाले की हो, तो लगभग मिनिमम कितना उसको खर्चा लगेगा और वो कब तक मुनाफा कमा सकता है? अगर आप बताएं, आपके पास इतना अनुभव है, या ऐसे तमाम लोग जो उदाहरण के तौर पर कुछ हमें एग्जाम्पल दें जो आपसे ऐसी मशीनें ले गए हों और जो मुनाफा कमा रहे हैं। यदि अपन छोटे सी बात करें कि अपन एक किसान गया, एक मशीन लेके गया, वो 60,000 रुपये की मशीन आएगी और वो 1 साल में रिकवर कर लेगा, लेकिन वो 8 घंटे चलनी चाहिए, इतना वो अपना आटा बेचना चाहिए। और यदि अपन कोई बड़े प्लांट की बात करें तो 10 लाख रुपए में प्लांट आएगा और 1 महीने का उसका लगभग 30 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट होगा, और वो लगभग 2 साल के अंदर अपना पूरा 10 लाख रुपए रिकवर कर लेगा। इसके लिए जयपुर में वीकेसी प्लांट लगा हुआ है, दिल्ली में 2-3 प्लांट है, अभी कोटा में लगाया है, तेलंगाना लगाया हुआ है, महाराष्ट्र के पुणे में लगाया हुआ है, लगभग हर बड़ी जगह है, और वो आराम से अपना मुनाफा कमा रहे हैं। समस्याएं क्या क्या आती हैं लोगों को वो भी बताएं। इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए सबसे बड़ी समस्या है, ये इतना हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है कि लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि आज के मिलावटी ज़माने में इतना शुद्धता के साथ कोई दे सकता है क्या। तो वो ये चीज़ समझाने के लिए अपन को थोड़ी सी मुश्किल आती है, और उसके बाद में कुछ नहीं होता। जी, अपनी बताएं, क्योंकि जैसे कि आप बता रहे थे बड़े बड़े स्थानों पर आपने ये प्रोजेक्ट लगाया है, तो आपने किस प्रकार की मार्केटिंग करी, कैसे मतलब ताकि लोग आपसे सीख सकें, एक रोल मॉडल के तौर पर आपके काम कर सकें, आपने किन किन बातों का ध्यान रखा और कैसे आपने मार्केट की चाल को समझा? सबसे पहले हम गए थे मार्केट में शुद्ध खोजने के लिए, तो शुद्ध तो मिला नहीं, लेकिन मिलावट दिखने लग गई हमको। तो फिर हमने मन में आया कि हम शुद्ध अपना बनाएंगे, तो अपन ने खुद के लिए एक प्लांट बनाया था छोटा सा, और उसको बनाने के बाद में उसको अपन ने जब मार्केट में खुद थैला उठा के मार्केट करने गए तो 10 में से 1 बंदा मिलता है खरीदने के लिए। उसको बेचते बेचते अपन ने लगभग 6 महीने बीते, तो लोगों की डिमांड धीरे धीरे बढ़ गई। अब वो स्टार्टिंग के जो 6 महीने थे वो इतने ख़राब थे कि ज़्यादातर लोग नर्वस हो गए, वापस अपने घर पे आ जाते हैं। अपन नहीं आए और लोगों की डिमांड के अनुसार अपन आगे बढ़ते गए, तो आज अपन को इतना हो गया कि अपन को मसाले बेचने की जगह मशीनें बेचनी पड़ रही है। अरे वाह, बहुत सुंदर। अगर आप हमें वर्कशॉप दिखा पाएँ अपनी, थोड़ी थोड़ी अगर बता पाएँ कि यहाँ पर क्या कुछ काम होता है, कितने लोग काम करते हैं, अगर आप समझा पाएँ तो हमारे दर्शकों को। देखो, यहाँ पे लगभग 7-8 आदमी काम करते हैं, बाकी हम 3 लोग मैनेजमेंट के हैं, जिनमें 2 लोग छुट्टी पे आज। बाकी यह आइए, ये अपना यहाँ पे ये चक्की बनने का डिपार्टमेंट है, यहाँ पे स्ट्रक्चर तैयार होता है जी। और आगे आइए, ये चक्कियों का गियर बॉक्स बनने का स्थान है। यहाँ पे सभी चक्कियों के गियर बॉक्स बनाए जाते हैं। तो क्या मशीन्स वगैरह जब बनती हैं तो उसकी प्रमाणिकता भी ज़रूरी होती है, या आपने कोई सर्टिफिकेशन लिया हुआ है, या आप लोग अपना स्वतः ही बना रहे हैं? नहीं नहीं, किसी भी प्रमाणिकता ज़रूरत नहीं है, केवल जीएसटी सर्टिफिकेट चाहिए, जो आजकल हर जगह हर बिजनेस में ज़रूरत है। बाकी किसी भी चीज़ की अभी तक तो ज़रूरत पड़ी नहीं, और अपन इतने हाई लेवल पे अभी गए नहीं हैं। फिर उसके बाद आइए, यहाँ पे मशीनें टेस्टिंग की जाती है। अच्छा, टेस्टिंग में किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है? अपना जो मशीन सबसे पहले गेहूं पे टेस्ट होगा कि आटा पूरा निकाल रही है कि नहीं निकाल रही, और उसके बाद में अपना आटे की बारीकता कितनी जा रही है, प्रोडक्शन पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कुछ लोग स्पेशल लिया जाता है कि मिलर्स पे लोग लेते हैं, तो कोदो, कुटकी, कंगनी ऐसा कुछ देते हैं, तो उनको वो अच्छे से पीस पा रही है या नहीं पीस पा रही है। क्योंकि मिलर्स जो मार्केट में तो आ गया, लेकिन मिलर्स को कोल्ड प्रोसेस करने की अभी मशीन अवेलेबल नहीं है, तो उस हिसाब से अपन इन्हीं चक्कियों को उनको पीसने के लिए तैयार करके देते हैं। जी। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि आटा महीन है कि मोटा है, अक्सर हम सोचते हैं, देखते हैं जो पैकेट वाला आटा आता है काफ़ी महीन आता है, पता नहीं क्या प्रिजर्वेटिव्स मिले होते हैं उसमें, क्या होता है।
तो हमें किस तरीके का आटा खाना चाहिए? क्या देखो- मोटा आटा खाना चाहिए जिसमें जो वो चून होती है, वेस्ट निकलती है, वो खाना चाहिए, पतला वाला खाना चाहिए? अपन को इतना मोटा आटा खाना चाहिए कि अंगुली पे अपन आटे को रगड़े तो एक एक कण अलग अलग दिखे अपन को। और जो मार्केट में होता है उसमें बेंजियम ऑक्साइड होता है जो एक प्रकार से बहुत बड़ा जहर है। उसके अलावा अपन को जो आटा खाना चाहिए, जितना ज़्यादा मोटा आटा खाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा हेल्थ के लिए, ताकि अपनी आंतें हैं वो साफ रहेगी हमेशा। जी। आप अपनी इस वर्कशॉप पे हैं, तमाम लोगों को आप जोड़ रहे हैं जो शुद्ध खाने पर काम कर रहे हैं, ऑर्गेनिक पे काम कर रहे हैं, नेचुरल पे काम कर रहे हैं। तो देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या वो इस तरीके का प्रोजेक्ट लगाएं, और लगाएं तो किन बातों को ध्यान रखें? ऐसा होता है कि अक्सर लोग बड़ी बड़ी वीडियोस देखकर लाखों का मुनाफा और करोड़ों की कमाई ये सब देख के करते हैं। तो ये भी बताएं कि किस तरीके की दिक्कतें ऐसे काम में आ सकती हैं अगर वो ऐसा तरीके का सेटअप लगाते हैं, आपसे मशीन लेते हैं, अन्य जगह से मशीन लेते हैं, और क्या क्या चैलेंजेस रहेंगे वो भी हमारे दर्शकों को बताएं। देखो, आज के ज़माने में अपन को सबसे ज़्यादा बिजनेस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा बिजनेस होगा उतना ही देश आगे बढ़ेगा। जी। अपन को जो नए युवा है वो सबसे ज़्यादा श्रम करते हैं और मेहनत करने में डरते हैं। यदि जो लोग माल को बेच सकते हैं, अपनी ईमानदारी पे डटे रह सकते हैं, वही लोग इन बिजनेस में आए, और आने वाले समय में अच्छे खाने का ही बिजनेस सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा थी दयानंद जी के साथ में। ये काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसी तमाम वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी शेयर करते रहते हैं, जिसमें मशीनों के बारे में बताते रहते हैं, और देश के तमाम लोग जो अच्छे खान पान पर और औषधीय गुणों के साथ कैसे लोगों की सेहत में सुधार है उस पर काम कर रहे हैं। दयानंद जी लगातार उनके साथ जुड़े हुए हैं। इनके साथ में हम और भी वीडियोज़ लेकर आएंगे, तब तक हमारे साथ बने रहें, देखते रहें खबर किसान की। धन्यवाद।